तो डिन्नी सोहेली करे नता बाट घनु विषमा ये हलों सब सुखन में रूहे घुरे खसमा रूहे घुरे खसमा। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं और सिंधी ग्रंथ का तालीम सत्र चल रहा है। प्रकरण 1 है, चौपाई नंबर 23 को हमने उच्चारण किया। सिंधी ग्रंथ में जो विरह है ये श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में इस दर्जा का विरह बहुत पहले ही घटना घट चुकी है, जिसके कारण उनको दिव्य परम धाम का दर्शन, संसार से वैराग्य जो है वो बीज रूप में पहले ही श्री इंद्रावती के हृदय में घटना घट चुकी है। अब राजी महाराज ने हम सुंदर साथ के लिए कहाँ तक विरह का अनुभव अपने अंदर होना चाहिए, उसके लिए कुछ मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसका लक्षण कैसा होता है, उसका कौल फैल हाल कैसा होता है, उसके लिए कुछ, क्योंकि वो हमारे अंदर माया के कारण भ्रम हो सकता है कि विरह तो विरह ही है, पतिव्रता तो पतिव्रता ही है, लेकिन पति के नाम पर जीवन भर जीने वाले भी है, पति के नाम पर चिता में जाने वाले भी है, और पति के नाम पर धनी का चलना सुनते ही चलने वाला भी होता है, तो सब पतिव्रता ही है। इस तरह विरह का दर्जा भी धामधनी को पहचान के आधार पर होता है। तो कितने गहराई से पहचान हुई है तो अनुभव करके ही परम धाम का अनुभूति और होनी है। इसलिए कुछ वृंदावती के हृदय में राजी महाराज ने जो प्रेरणा दी थी, अब तीनों सृष्टि को अखंड करना है। जैसे संविधान आया तारतम्य ज्ञान, तो जीव भी इसी को देखते हुए अपने दर्जा से वो भी विरह में ही डूबना है। तो आइए चौपाई नंबर 23 में आपने शब्दार्थ लिख चुके हैं। तो डिन्नी सोहेली करे नता बाट घनु विषम। पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का जो मार्ग है, बाट घनु विषम, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी और बहुत ही कठिन है। नता नहीं तो क्यों, तो डिन्नी सोहेली करे। तो आप सतगुरु महाराज ने, आप स्वयं साक्षात राजी महाराज ने तारतम द्वारा परातम का कॉन्सेप्ट और स्वप्न जागृत का एरिया अलग करके परातम में उठा करके जैसे दिखाया, डिन्नी दिया सोहेली सहज करे। सहजता के साथ सरल ढंग से आपने ये मार्ग पकड़ाया, संबंध को पकड़ा करके, नहीं तो ये बहुत कठिन है। अब आगे क्या बोला, ये हल्लों सब सुखन में। अब यहाँ से यहाँ से हल्लो चले सब सुखन में, सबको दिव्य ब्रह्मानंद का सुखानंद ब्रह्मानंद में उस ओर सब चले। रूहें
घूरे ब्रह्म सृष्टि घूरे मांगती है यह खसम। परमात्मा के साथ ये मांग रहे हैं कि अब सबको वो ब्रह्मानंद का आनंद मिले। सुंदर साथ मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहे हूँ राजी महाराज। सबको वो सुख का शास्त्रों में या वाणी में या आपके प्रवचन में वो सुगंध दिए, तो अब सब उसी की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इसलिए आप इसकी व्यवस्था करो। अब धाम के ही हैं, धनी के ही हैं, सब कुछ है, फिर भी अपने हाथ में नहीं हो रहा है। हम स्वतंत्र सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए 24 नंबर चौपाई में कहा, तो पाणा दिखारे डिठम। तो आप स्वयं, पाणा आप ही, आप स्वयं आप ही दिखारे दिखाया, डिठम देखा। दिखारे दिखाया, सो डिठम देखा। क्या? बियो दूसरा, कोई भी, बियो दूसरा कोई भी, न रखे हंदा, नहीं रखा ठिकाना। शेरक से, प्राण नली से, दिखारे दिखाया, ओडड़ो नजदीक। शेरक से दिखारे ओडड़ो, प्राण नली से भी नजदीक दिखाया। कित करनो, कित कहीं, करनो करने, पेयो पड़ा, न नहीं, पंद रास्ता। शेरग से, प्राण नली से, दिखारे दिखाया, ओडड़ो नजदीक, प्राण नली से भी नजदीक दिखाया। आगे, कित कहीं करनो करने पियो पड़ा, न नहीं, यानी कहीं करने पड़ा नहीं, रास्ता मार्ग, पंद रास्ता या मार्ग। वाह। अब यही तो सिंधी का प्रार्थना है। हमारा क्या है, संसार माया मोह में कुछ भी दर्द दुख होता है तो हम संसार के सगे संबंधियों का सहारा लेते हैं या धन का सहारा लेते हैं या बुद्धि का सहारा, मतलब ज्ञान का सहारा लेते हैं। सिंधी में बिल्कुल धाम धनी का ही सहारा है, धाम धनी के सिवाय कुछ नहीं। इसलिए तो आपने स्वयं दिखारे डिठम, आपने स्वयं दिखाया अपने को, तो आपने आप ही दिखाया। क्या? आपने इलम से क्या दिखाया? आपके सिवाय दूसरा कुछ नहीं दिखाया। बेओ कोई न देखे रंद, बेओ दूसरा कोई न रखे, दूसरा
कोई भी नहीं रखा ठिकाना, अंदर ठिकाना, आपके सिवाय दूसरा कोई भी नहीं दिखाई दिया। वेदों ने संकेत किया था, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है करके एक ब्रह्म के बात किए थे। तारतम ज्ञान इलम लिया करके आपने सिद्ध कर दिया कि आज मैं जो हूँ आपकी अंगना हूँ, बाकी मेरे इधर उधर भटकने का भ्रम में ऐसा नहीं है। मेरा नीट एंड क्लीन एक ही राज्य महाराज। बियो कोई न रखे हंद, आपने कोई दूसरा ठिकाना रखा ही नहीं। ये इलम का रिजल्ट। अब एक ही रखा तो मुझे इशक दो, अब मुझे प्रेम का है, मुझे वो प्रेम आप देते नहीं हो, इसलिए मुझे विरह पैदा हो रहा है। अब वो प्रेम दूसरे किससे मांगू? तो शुरू में भूमिका में ही हमने ऐसा बोला था कि ऐसा गुरु परंपरा का प्रसाद हमको मिला था, जो आपने बात किया। हमने इंद्रावती एक राजा को तकलीफ, तो रानी ने और राजा का भेष लेकर के लड़ाई जीत ली। ऐसे ही धनी ने संसार से सब आत्माओं को हटा करके धनी के पास पहुंचाए हैं। अब धनी के इलम द्वारा इंद्रावती आत्मा ने बियो न को रखे हंदा, कोई दूसरा ठिकाना है ही नहीं। अब ये इलम ने ऐसा बताया। उसके बाद एड्रेस कहाँ दिया? तो शेर से देखारे उड़ा, प्राण नली से भी नजदीक कुरान में बोला कि परमात्मा कितने दूरी में, वो तो शेरक से नजदीक, प्राण नली से भी नजदीक। और इधर वेदों में जाओ ता नजीक में, वेदों में तुम स्वयं ब्रह्म, तुम स्वयं हो, ऐसे ऐसे शब्दों से देखा। तुम सत हो, तुम चिद हो, तुम आनंद हो। तुम्हें भ्रम हो रहा है कि हम असत जड़ दुख है, इस तरह से वेदों ने पुकारा। तो पुराण जी कहते हैं, मैं सच्चिदानंद हूं, ठीक है, लेकिन ये असत जड़ का भी तो अस्तित्व दिखाई दे रहा है। इस तरह से बहुत मेंटल एक्सरसाइज के पश्चात तारतम को जैसे समझ में आ गया, तारतम का प्रसाद जैसे मिला, तो कुरान में बोला हुआ शेरक से दिखारे उड़ा, प्राण नली से भी नजदीक करके बोला, तो इतना नजदीक में कैसे, इतना नजदीक में कैसे करके मैं सोच रहा था। हाँ, एते दिन मैं सोचा, ऐसा लगता था कि धनी तक मेरा अर्जी नहीं पहुंचता है, क्यों मैं बैठी नाही के माए, हम तो नहीं में बैठे, ऐसा लगता था। लेकिन यहाँ तो दामदनी ने इतना सरल ढंग से बता दिए कि तुम पार में बैठे देखे प्रपंच, तुम संसार प्रपंच में बैठ करके ब्रह्म देखने प्रयास कर रहे थे, ये दिखता नहीं है। तारतम द्वारा देखो, तुम पार में बैठे सपना देख रहे हो, तो जग करके देखो तो कितने नजदीक है तुम्हारे धनी, तुम कितने नजदीक में हो। अच्छा, परात्म कंसेप्ट से है क्या? हाँ, तो परात्म कंसेप्ट से जैसे देखा तो सपना को तो हम बाहर, सपना होता दिल भीतर, हम तो बाहर गए नहीं, आए न गए हादि न हम, ये शेरक से देखा रे उड़ा रो, अभी पता चला दामदनी तो सामने में ही है। और जैसे ही आँख खोला तारतम द्वारा, मोह अज्ञान भरमन वो जब निकाल के देखा, तो ये परमधाम ही परमधाम। अब तो क्या हुआ, संकेत शेरक से नजदीक कहने का मतलब कौन से प्राण नली? बोले वो परात्मा वाला प्राण नली से भी नजदीक। अच्छा, तो फिर परात्म वाले प्राण नली तो सारा सच्चिदानंद स्वरूप ही है, इतने नजदीक में, संकेत तो ठीक ही किए थे।
जब मुझे परातम दिखाई दिया और जब मैं परातम से धामधनी को देखा तो इतने नजदीक कि अब कि तक करोनो पेयना पंद, अब दूसरा मार्ग ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतना नजदीक अब मुझे तेरे बीच पाट घाट न कोई। अब तो प्रेम अब पहुंचावे मिने पलक, बस तुम्हें प्रेम द्वारा धनी को देखना है। अब मुझे कहीं रास्ता बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। मुझे परादशा प्रेम लक्षण भक्ति अक्षरातीत परातम कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया कि तक करोनो पियो न पंथ, दूसरा मार्ग स्थापना करना ही नहीं पड़ा मुझे, इतना नजदीक से। श्री राम हो गया चौपे नंबर 24 का। ये इतने नजदीक से धनी के साथ प्रार्थना करने का। अब यहाँ से आगे का खजाना दे चुके हैं, है ना। परम धाम चितवनी ध्यान सारा दे दे। अब कोई रास्ता बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब कोई भटकने का जरूरत ही नहीं पड़ी। बायरो सेठ इधर से उधर भटक रहा था, 1 महीना तक सुनाया तो आंटी खुली नहीं थी। कुछ नियम में रख करके सुना दिया तो मैं जन्म भर के लिए छोड़ दिया करके मुझे भगवान मिल गया बोला। तो कहाँ था वो भगवान उसका? वो महीना दिन पहले से आके घर में बैठा था, है ना। ऐसे ही सुरता परमधाम में जग करके देखती है तो इतना लंबा चौड़ा संसार का मार्ग जो है वो तो एक बिल्कुल भरम से पैदा हुआ है। तातम द्वारा देखा तो सोई घड़ी सोई पल में अब कितक करनो पियो न पंद। श्री इंद्रावती आत्मा महाराज ठाकुर के अंदर जब वाणी अवतरण हुए तो दूर चले गए राजी महाराज बोलने वालों को क्या मिला? शेर अक्षय देखारे उड़ो, अपने प्राण नली से भी नजदीक धाम धनी तो सदगुरु महाराज अपने ही अंदर विराजमान। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अपनी जो जैसे सत असत की बात होती है, सत से असत की दूरी कितनी है? असत से सत की दूरी कितनी है और जड़ से चेतन की दूरी कितनी है? आनंद से दुख से आनंद की दूरी कितनी है? तो अपने को बहुत धन कमाना पड़ेगा तब हमारे लिए, हमारे भाग्य में तो दुखी है महाराज, सुख तो हमारे भाग्य में है नहीं, बहुत दूर है हमारे से सुख। ऐसे ऐसे लोग बताते हैं, अपने को भी लगता है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि असत से सत की दूरी कितनी है, तो इसके लिए और मैं आपको बताऊं, स्वप्न से जागृत कितनी दूरी है? स्वप्न से जागृत कितनी दूरी है? जब तक सपना में है तब तक असत, अब तब तक जागृत है ही नहीं। तो फिर जागृत को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सपना तो वास्तव में है ही नहीं, तो कितने दूरी बताऊं? हो ऐसे ही असर जड़ दुख अंत भी ऐसा ही है ही नहीं, तो कितनी दूरी हुआ? अब क्या बचा? जब असत चीज है ही नहीं तो सत की दूरी कितना हुआ? हीरा में जो कुछ लगा था उसको साफ करने पर हीरा का चमक कितने दूरी है? तो तारतम्य यही भरम हटा रहा है कि संसार अक्षर के खेल के अंदर ये कुछ समय के लिए है, क्षणिक है।
तो तारतम्य ने वो भी हटा दिया महाकारण, तो कितनी दूरी में है अब। इसलिए शेर अक्षे दिखारे उड़ाड़ो। तो अब इस चीज को आप जब ध्यान में बैठते हैं, त्रिदिवसीय साधना शिविर में रहते हैं, तो अपने जीवन में ध्यान चिंतन मनन, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते क्या है, उसी होश में रहना है कि मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं धनी के पास हूँ, मेरा अपना घर अपना स्वभाव मेरा सच्चिदानंद है, मैं आनंद स्वरूप हूँ। इसको अभ्यास करना चाहिए। तो ये चीज जो है श्री इंद्रावती आत्मा को बहुत पहले ही घटना घटी है, इसलिए अब वो आगे का समय जो है उन्होंने धर्म रक्षा के लिए, प्रचार के लिए, धनी ये जगाऊं हुए के लिए मैं जगाऊं 12,000, ऐसे प्रण के कारण बाहर निकली हुई है। ये घटना बहुत पहले घट चुकी है। इस तरह से सिंधी में अभी रख दिए, लेकिन श्रीनावती आत्मा के हृदय में राज्य को छोड़ करके कोई दूसरा चीज रहा ही नहीं। इतनी संगति की, इतने लोगों के पास गए, इतने संतों के पास गए, इतने ज्ञान को उन्होंने सुना, लेकिन अपना जो सदगुरु ने बताया हुआ तारतम से धनी कितने नजदीक में रख करके चले, वो क्वालिटी अपने में होना चाहिए। जागृत का लक्षण शेर अक्षे दिखारे उड़ाड़ो। तो 24 नंबर 25 में आइए। तो चुआयों चुआ थी, आपका कहलाने से कहती हूँ। आप तो मतलब आप चुआयों कहलाते हो, तो चुआ थी कहती हूँ, आप कहलाते हो तो कहती हूँ। मंजी या उम्मत, मंजी मेरी या अर्थात उम्मत जमात। कहने का मतलब मैं अपने आप को कहूँ या उस जमात को कहूँ, मैं अपने आप को समझाने वाला कौन हूँ, मैं इस जमात को समझाने वाला कौन हूँ। आप कहलाओगे तो कहूँगी। अशी हम इंदाशी आएंगे कोठियां बुलाने से। अशी हम इंदाशी आएंगे कोठियां बुलाने से, आप बुलाएंगे तो हम आएंगे, ऐसा। कोठी ने जे भाता, कोठी ने बुलाओ, जे जौन भातत भाता प्रकार, आप जिस प्रकार बुलाओगे उस प्रकार से आएंगे। मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं स्वयं को कहूँ या उम्मत को कहूँ, लेकिन आप कहलाओगे तो कहूँगी। हम इंदासी कोठियों हम बुलाने पर आएंगे, कोठी ने जे मत, आप जिस ढंग से बुलाओ, विरह करके बुलाओगे, ज्ञान दे करके बुलाओगे, प्रेमी बना करके बुलाओगे, किस ढंग से आप बुलाना चाहते हैं आप बुलाओ, लेकिन मेरे में कोई ताकत नहीं कि मुझे इस तरह से राज्य के पास जाना है। मेरा श्वास श्वास आपसे चलने वाला है,
इसलिए कहलाओगे तो कहूँगी, अभी भी आप ही कहला रहे इसलिए कह रही हूँ। मेरा अपना कुछ खाली तो आप बैठने दोगे नहीं। अब बुलाओ, किस ढंग से बुलाते हो? प्रेम से बुलाओगे कि ज्ञान से बुलाओगे कि इलम से बुलाओगे? विरह दे करके बुलाओगे कि कैसे बुलाओ? आपकी मर्जी, जैसे बुलाओ आप। चौपाई नंबर 26 में ये जो भाव जो आ रहा है चौपाई में, आप महाकारण को देखो एक बार। राजी महाराज मूल मिलावा में सिंहासन पर, ठीक। और हमारी परातम किस मूड में है? हमारी परातम के ऊपर क्या है? फरामोशी, निंद्रा का आवरण है, फरामोशी। और इकट्ठा बैठे, पौड़सी बेले जागसी बेले, इकट्ठा बैठे हुए हैं और इकट्ठा फरामोशी है। जागसी बेले, जागना एक ही साथ है। इसलिए अब मेरा अकेले जल्दीबाजी से कुछ होगा नहीं। वहां से आप देखो, तारतम ने सब फरामोशी उड़ा दिया। मेरा इंडिविजुअल फरामोशी मैं समझता हूँ हट गया। चलो, यानी सुरता में लगा हुआ तो हट गया है। वो जो समष्टि में लगा हुआ है वो राज्य के हाथ में। अब वो हटा करके कब सोते उठाओगे, रोते हुए उठाओगे, या हंसते हुए उठाओगे, या बिलखते हुए उठाओगे, वो आपके हाथ में है। इसीलिए जैसे बुलाओगे वैसे आएंगे। क्यों? रूहें अशी निंद्रा में, चौपाई नंबर 26, उसका कनेक्शन इस तरह से। चौपाई नंबर 25 और 26 के संदर्भ जो है, जोड़ने का संबंध क्यों किसे होता है? क्योंकि आपका इलम से मुझे क्लियर दिखाई दिया है, हमारे हाथ में कुछ नहीं, आपने अपने हमारे ऊपर फरामोशी डाल दिया। रूहें रूहें अशी हम, यानी हम ब्रह्मात्माएं निंद्रा में, निंद्रा अवस्था में हमारा। इसलिए अब परात्मा सब देखते हैं, इंद्रावती आत्मा सबको देखते हैं, सब फरामोशी में पड़े हुए। अब ये सब जग जाते मेरे जैसे तो आपको एक मिनट बैठने नहीं देंगे। मैं अकेला जगने के बाद आप कितना हैरान कर रहा हूँ। ये सब जग जाएंगे तो क्या होगा? वहां सब निंद्रा में पड़े हुए। नता नत्र तो घना लाड़ा घुरना, बहुत ही लाड़ प्यार घुरना मांगते हैं। सब आपको ये आनंद मांग मांग करके आपको फिर हैरान कर, सब निंदा में सोए पड़े। इसीलिए हमारा कुछ नहीं चलने वाला है ना। आई आप सिंधी में आई मतलब आप, सिंधी में आप आई है, इसलिए हमको आई आई बनाते हो यहाँ। इसलिए आप सिंधी में आई हैं
और हम नेपाली में आई, तो सब सखियों को आई आई बनाते हैं। न जाग सकता हूँ, आई आई आई। आप जानो था, जानते हो, सब सब की, सब कुछ की कुछ, या जो, आप सब कुछ जानते हो। जे जो हाल दशा अवस्था आए है रूहाना रूहों का, ब्रह्म सृष्टि को क्या हाल है, आई जानो तो सब की, आप सब जानते हो। आपने खुद ने फरामोशी डाला है और खुद आपने भेजा है, खुद आकर के जगाए भी हो, और जागने का अवस्था भी आप जानते हो और सोने का अवस्था भी आप जानते हो, इसलिए आप सब कुछ जानते हो दामदनी। अब ये बात मैं किसको बताऊं? ये बात मैं किसको बताऊं? विष्णु को, हिरण्यगर्भ को? वो तो पहले आपने ठिकाना लगा दिया कि आपके सिवा कुछ है ही नहीं, पहले के चौपाई में आ गया। अब मेरा रहा क्या इस हृदय में? मेरे हृदय में रहा कि आपके इलम की कृपा से कुछ नहीं। इसी का नाम परादशा प्रेम लक्षण भक्ति है, इसी का नाम पतिव्रता साधना मान, इसी का नाम पतिव्रतापन शैव है कि एक धनी को धनी के साथ अंतरंग, इसी का नाम एकेश्वरवाद है, इसी का नाम नॉन ड्वेलिटी है, इसी का नाम आत्मा का संबंध एक परमात्मा है। यह 4036 वर्ण का संसार है, मुझे भूलना नहीं है। आपका विराट का इलम से मुझे पता चला कि आपके सिवाय कोई है ही नहीं, इसलिए मैं किसके साथ रहूं, किसको साथ रहूं। अब एक आप है और आप भी इतना मूर्खियां करते हो, इतना कपटियां करते हो। द्वारिकाधीश ने तो उद्धव भेज दिया था, जाओ बेदरिजाओं को समझाओ, गोपियों को। फिर भी गोपियों ने मुक्त और जवाब दिया था, उद्धव तेरे पास कितना मन है? तो 2-4 होगा, 15-20 होगा, इसलिए तुम कहीं कहीं लगा। हमारा तो एक ही मन था, वो भी लाला ने ले गए, कान्हा ने ले गए करके बेदरिजाओं ने जवाब दिया था। तो दिव्य परम धाम के ब्रह्म आत्माओं का कितने मन है, अपने आप विचार करो। तो एक राज्य के सिवाय वो मन वहीं पर टिका रहे, ये सिंधी की प्रार्थना है, होश की प्रार्थना है। कहने का मतलब ये घटना बहुत पहले ही हमारे हृदय में, यानी इंद्रावती की आत्मा में पहले से, इसीलिए इतना बड़ा काम हुआ। और हमारी प्रार्थना अभी तक मिक्सअप, इसीलिए गहरा नींद का उदाहरण दिया जाता है। जब गहरी नींद में गए, हमने कब से 2-2.5 साल तो हो गया है, इस बैच को भी पकड़ेंगे कि गहरी नींद का दृष्टांत देने का। महेंद्र महाराज बस एक ही दृष्टांत देते, गहरी नींद, गहरी नींद। अब गहरी नींद में ही सारी चीज है, तो कितना बताऊं। तो उसको प्रैक्टिकल करते जाओ, देखते जाए कि हमारे अंतस्करण में क्या क्या लटका हुआ है। कान में अभी तक संसार का शब्द, धन्यवाद, निंदा लटका हुआ है। आँख में अभी तक संस्कार रूप लटका हुआ है। मन में अभी तक संकल्प विकल्प भटक रहा है। बुद्धि में अभी तक गलत निर्णय कोई कंटिन्यू दे रहे हैं। कितने सारे हुकिंग है। गहरा नींद में कुछ नहीं होता है, एक ही तरफ होता है। ऐसे ही अब इलम का और गहराई और सिंधी तक की प्रार्थना करने का मतलब हमारे अंदर में एक ही राज्य के सिवाय कुछ न देखने वाला है, ऐसा क्वालिटी होना चाहिए। अंतर आत्मा के रूह की आंखों देखिए, तो वहां पहुंचने के बाद परमधाम का वर्णन सब पता है। आप धनी की कृपा से आपका अंतस्करण को पूछो कि दिव्य परमधाम में बढ़िया से ध्यान लगाते हैं आप, आहा कितना बढ़िया।
लेकिन जैसे ही आप मूल मिला में पहुंचते हो तो फरामोशी ठैश सबर बच रहा, वो वाला तोड़ने की बात हो रही है। फरामोशी तोड़ दो ना धनी। धनी बोलेंगे मैं फरामोशी तोड़ने का मतलब तेरा वजूद हट जाएगा, संसार का वजूद नहीं रहता है। तो क्या तैयार हो? नहीं, वजूद भी रख दीजिए, वो भी रख दीजिए, बोलेगा ना यही तो मुश्किल है। या तो वजूद रहेगा या तो धाम रहेगा, दोनों में एक। तो अब इंद्रावती बोले मैं तो अपनी दे रही, तुम्हें राखे जीव। ये कब की घटना है? अच्छा, वो दर्जा से प्रार्थना होना चाहिए। हाँ, तभी परम। पहले पी तो शरबत मौत का। अच्छा, तो मरने का तैयार हो? तेरा हाथ में है? न इधर का देते हो न उधर का देते हो। इसीलिए तारतम से देखो, तड़पने से सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए रूहें अशी निंद्रा में नता घनो लाड़र घूरन। ये आत्माएं निंद्रा में नहीं तो बहुत इनके अंदर ना राजी जस इन निंद्रा हटा करके, जो पर्दा हटा कर, इनके अंदर इतना प्रेम है आपके प्रति, ये उमड़ के आने के लिए तैयार है। लेकिन आपको ना पहला बहुत प्रेम वो था, इसलिए वो हमने प्रेम पहचाना नहीं, इसलिए आपने बदला लेने के लिए खेल में भेज दिया। और खेल में दुख दर्द प्रेम नाम का उसमें जब धोखा जब पाया इसने, तो आपने चस्का दिया परम धाम का इलम द्वारा। अब एक ही प्रेम सेंटर है राजी महाराज करके, अब हुको हुको श्वास ले हुआ, बस हुको हुको श्वास में रखा हुआ है। आप न उठने देते हो, न बैठने देते हो, न रमने देते हो, ऐसा हालत बना है। और रुएं आशी निंद्रा में, हम ब्रह्म सृष्टियाँ अज्ञान के निंद्रा में फरामोशी के अंदर है। नता घना लाड़ा पुराना, इनके अंदर बहुत प्रेम है, उमड़ रहा है धनी। लेकिन वो आप प्रत्यक्ष हो जाओ तो करूं। इस तरह से इंद्रावती आत्मा तड़प रही थी, तो अप्सा में धामधनी ने प्रत्यक्ष होकर के आहा, तो इंद्रावती को मान लो पर्दा हट गया। तो अब आनंद मंगल के साथ इता उता धना धना करके बोलने लगी। प्रत्येक ब्रह्मात्माओं को उसी दर्जा से जागना होगा। चौपाई नंबर 27। चायो आंजो चुआ थी, मुहंद नाय कुछना। चायो कहलाया, आंजो आपका, चुआ थी कहूंगी, कहती हूँ, चुआ थी कहती हूँ। आपका कहलाने पर मैं कह रही हूँ, मेरा इसमें भी कुछ नहीं। आपने उस अनुभव को दिया, उसके बाद बोल दो सबको करके आपका कहलाने पर कह रही हूँ। मुंह मेरा हंद ठिकाना नहीं है कुछ कुछ न बोलने का। मेरा बोलने का ठिकाना नहीं है। मैं कौन हूँ बोल सकता हूँ, आप ही कहला रहे हो अपने सखियों के लिए, अपने आत्माओं के लिए। तो इसमें भी इंद्रावती आत्मा अलग हो चुकी है। हमें बोल रहे हैं ना कि महामती प्राणजन सिंधी ग्रंथ है दिया, स्वयं महामती के अंदर जाकर देखो तो बोल रहे हैं मैं तो कब को हट चुका हूँ, दानी दे रहे हैं। तो वहाँ पर भी अपनापन, अपना मतलब स्वार्थी या अपना नाम नोटेड नहीं है वहाँ पर। चायो कहलाया, आजो आपका चुआती कहता हूँ, आपका कहलाया कहती हूँ। मुँह हंद नाए कुछ न, मेरे कुछ ठिकाना नहीं है।
मेरा अपना कोई ऐसा बाउंड्री नहीं है कि मैं यहाँ से यहाँ तक, ऐसा नहीं है, सब आप ही हो। मेरा ठिकाना नहीं है कुछ ना बोलने का, कुछ करने का, मेरा अपना बस की बात नहीं है। संग संग संबंध बियम गई, बिसरी बिसरी भूल गई, भूल बिसरी। मैंने तो संबंध ही भूल गया। संग बियम बिसरी, आपके साथ जो मेरा संबंध था वो संबंध भूल गया। बियम मतलब चला गया। तो इसका मतलब क्या चला गया? बिसरी, भूलन ने आपका संबंध भुला दिया, मतलब चला गया। बिसरी भूल गई, बियम भूल करके गई, क्या गई? संग, आपके जो संबंध था वो भूल गई। छड्डी माँ छोड़ती हूँ ते तौन घुराना मांगना। छोड़ती हूँ, छोड़ देती हूँ, तौन ते तौन घुराना मांगना, वो मांगना हमने छोड़ दिया, आपको मांगना हमने छोड़ दिया। शब्दार्थ हुआ। चायो आजो चुआती मुँह हंद नाय कुछना संग बियम बिसरी छड्डीमा ते घुरना, छोड़ देती हूँ मांगना। तो अंतरंग में झगड़ा क्या चल रहा है? राजी, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ झगड़ा कर रहा हूँ, मुझे आपके सिवाय कुछ नहीं है, आप ही हो। मुझे या उठाओ या मुझे कुछ सुनाओ। हाँ, मैं ये मांग रहे हैं आपसे, मुझे प्रेम दो। मैं बोल रहा सबको, इन सबको आपको पहचान हो गया है, लेकिन आप देते नहीं हो। ये लोग मांग रहे हैं प्रेम, इनको एकांत प्रेम दो करके मैं मांग रहा था पहले। अब मांगना छोड़ दिया मैंने। अब नहीं मांगती हूँ मैं। वो मांगना मेरा भ्रम था। क्यों? मेरे इस तरह से राज्य के साथ दावा से मांगने का क्या अधिकार है? मैंने अपने आप को देखा कि मैं आपके साथ मांगने का क्या अधिकार है मेरा। क्योंकि अगर आप स्वयं आकर के मुझे न जगाए होते तो बिना पहचान अजनबी व्यक्ति से कोई मांगता है? हैं? इसलिए अंतर में मैं ऐसा समझती हूँ राजी महाराज, मेरा मांगने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैं छोड़ दिया मांगना। मैंने जितना मांगा ना, अज्ञान में मांगा। मेरा क्या हिम्मत हमसे मांगने का? मैंने कोई धर्म निभाया है? हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। मैंने कोई धर्म निभाया? आपको जो वादा किया था हम नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, तो वादा निभाया मैंने? आकर के माया में ऐसे भूल गए, ऐसे भूल गए। वो तो आपने कृपा करके बताया कि ये, अब मैं किस मुख से मांगूं? इसलिए मैं नहीं मांगू। मेरा मांगने का अधिकार नहीं आपसे। मैंने धर्म ही नहीं निभाया।
मैंने पतिव्रता धर्म से मैं चुकी हूं, इसलिए मैंने तो गणिका का धर्म निभाया, इसलिए मैं आपके पास शर्मिंदा हूं, इसलिए मैं नहीं मांगती, इसलिए मैंने मांगना छोड़ दिया। ये भूलन ने आपका संबंध को बुला दिया, इसलिए अब मैं मांगने का दर्जा में नहीं हूं। चायो आजो चुआ थी, ये भी आप ही कहला रहे हो। मुंह अंदर ना आए कुछन, मेरा कुछ बोलने का ठिकाना नहीं है कि मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोलती हूँ। इसलिए छठी मत ते गुरा ना, मांगना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भूलन ने ऐसा बुला दिया कि मेरा अभी मांग रहा हूँ, आपका पहचान हो, आपके सिवाय मेरा कौन है, आप ही जो सब कुछ हो, आप स्वभाव इनको न दोगे तो किसको दोगे, ये वो, मेरा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है करके मैं बड़बड़ बड़बड़ बहुत करता हूँ। लेकिन अगर आपने वो संबंध नहीं दिलाए होते तो मैंने स्वयं जान करके थोड़ी आपको पहचाना, आपने पहचान कराया। अब मैं क्या अधिकार से मैं मांगू? आपको बोला था हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, वो वादा करके आए थे, अब यहाँ करके भूल गए। इसलिए अब जितने जो मांगा वो भी आप क्षमा कर देना, मैं अब मांगूंगा नहीं। घूरना अच्छे दिल में, 24 नंबर 28। घूरना मांगना अच्छे आता है दिल में, मुझे दिल में आता है आपसे मांगूं, आपसे मांगूं, ऐसा दिल में आता है, वो भी आप ही कराते हो। और ये करा के ना आप मुझे शर्मिंदा कराने के लिए, अपने आप लज्जित लगता है, लाज लगता है, शर्म लगता है। मेरा क्या अधिकार ना मांगने का, हमने कुछ धर्म निभाए नहीं। इसलिए घूराना मांगना अच्छे आता है दिल में, पणा परंतु द्रजा, द्रजा डरती हूँ, पना परंतु द्रजा डरती हूँ। तुझे आपके द्राएं डराने पर आप मेरे से भय पैदा कर देते मेरे अंदर, आप डरवाते हो, इसलिए मांगना डरता हूँ। मांगना आता है दिल में, मांगो मांगो जैसा लगता है, परंतु डरती हूँ, वो डर भी आप ही डालते हो। तुझे आपके द्राय डराने से, लाड़ करे तो गुरा, लाड़ करे प्यार करके तब गुरा मांगू, प्यार करे तब मांगू, प्यार करके तब मांगू, जे जो पशा देखूं संग संबंध की साझाएं पहचान हो। लाड़ करे तब गुरा, प्यार करके तब मांगू, जे जो पश्चात देखो संग संबंध साझाएं, पश्चात देखो संग संबंध साझाएं पहचान, संबंध का पहचान मांगू। ऐसा तो क्या समझे? श्री राम श्री राम श्री राम। मुझे दिल में मांगने को आता है, ये मांगू वो मांगू, बहुत कुछ, लेकिन मुझे डर लगता है। आप बोल दोगे कि क्या संबंध से मांग रहे हो, क्या संबंध से मांग रहे हो? तुमने कुछ अपना धर्म निभाया क्या?
तो उस समय मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि हमने इतनी भारी गलती की है कि नहीं भूलूंगा बोले थे, भूले। इसलिए मांगना आता है दिल में, परंतु डरती हूँ आपके डराने से, क्योंकि ये डर भी आप ही पैदा करते हो। आप बोलोगे कि डरना तो उससे होता है तो दूसरा होता है, तुम तो मेरे ही हो, तुम तो मेरे ही हो, तो फिर डरने का क्या है करके आप बोलोगे, मुझे मालूम है। लेकिन धनी, मैंने ये जो डर बोला ना, ये डर शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ ना, मुझे वो डर नहीं है जो दुनिया में प्रयोग कर रहा है। ये डर ना मेरा लज्जा का डर, मेरा प्रेम का डर, क्योंकि आपने एक पल हम नहीं छोड़े, हमको नहीं छोड़े, और हमने पल पल आपको भूल गया। इसलिए आपने याद दिलाने पर अभी याद आ रही है। इसलिए मुझे जब होश में आता ना बहुत डर लगता है। दूसरे सेकंड नारद जी का उदाहरण आपने दिया है, वो कटोरा लेकर तेल लेकर घूमने लगे तो भगवान ने पूछा कि तूने कितने बार याद किया? एक बार भी याद नहीं किया। तो ऐसा भूलन के संसार में डालने से हमें पल पल डर लगता है। इसलिए क्या संबंध से मांगू मैं? संबंध तो भूल गया हो। इसलिए प्यार करके तब मांगो, लाड़ करे तब घुरा, प्यार करके तब मांगो, जे पशा संग सजाए। संबंध नहीं भूला होता तो पूरा हिम्मत के साथ प्यार से मांगो। अब संबंध ही भूला, आपने याद दिलाया तो याद आया, अब मांगने से तो फिर शर्मिंदा हो जाए। इसलिए मांगने बहुत कुछ आता है, लेकिन अपने आप में माइनस हो जाता हूँ। क्यों? भूल गया मैंने राज जी को। इसलिए ये पीड़ा मुझे बहुत सताता है राज जी महाराज। ये सब पे भीम जी ने जरा सबै गनगनाउन भन्दा बरु भीमजी दिन्छु भन्नु नि भयो। इसीलिए घुराना अच्छे दिल में, पना द्रजा तोई जे द्राए। लाड़ करे त घुरा, जे पशा संग साजाए। जे पशा संग साजाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। संपूर्ण सुंदर साथ की जय। प्रणाम।